ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि ऊपर वाले आप भी कभी हंसते हो क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम दो बातों पे बहुत हंसते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कौन सी वो दो बातें हैं? तो ऊपर वाले ने बताया कि एक, जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है, और दूसरा तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए। एक अंतिम पंक्ति जो मेरे जहन में अक्सर आती है कि न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा, जितना दिल साफ रखा, उतने गुनहगार हो गए। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खोली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है? रो रो कर चिल्ला रहा था। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमजोर हो गई हूँ मैं कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई? खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों हो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है? इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी हो, उसके पास उसी का एमएमएस आया था। युवा मोंक को बागवानी का शौक था। उसने बड़ी मेहनत से आश्रम के बगीचे को सुंदर और बहुत मनमोहक बनाया। एक दिन आश्रम में खास मेहमान आने वाले थे तो मोंक ने बहुत काम किया और काफी देर तक सूखे पत्तों को समेटने में परेशान होता रहा। मोंक को काम करते हुए पास में रहने वाले जैन मास्टर भी देख रहे थे। मोंक ने काम पूरा करके कहा, कितना सुंदर है। तभी जैन मास्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक कमी है। मोंक ने बोला, अगर आपको कमी लग रही है तो मुझे बताएं। मास्टर आए और एक पेड़ के तने को पकड़ा और जोर जोर से हिलाने लगे। सूखे पत्ते नीचे घास पर फैल गए और पत्तियां प्राकृतिक रूप से बिखर गईं। मोंक ने तत्काल झुककर नमस्कार किया। उसे मास्टर का इशारा समझ आ गया था। दोस्तों, जब हम कुछ करते हैं तो हमारा अहंकार तत्काल हावी हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ और मेरे हिसाब से सब होना चाहिए और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस विचार के कारण हम फ्लो में नहीं रह पाते, हमारा मूड बिगड़ने लगता है। इसलिए हर चीज को परफेक्ट बनाने की जगह प्रेजेंट रहो और फ्लो में जियो। मैं क्या कहता हूँ, जो लड़कियां घर से भागकर ये कहती हैं कि मैं कोई कीमती चीज लेकर नहीं गई, तो मुझे ये बताओ कि बाप की इज्जत से बढ़कर कोई कीमती चीज क्या हो सकती है? स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दाव पेच से हारने लगता है ना, तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। किसी को तोड़ देने के बाद उससे माफी मांगना और फिर ये अपेक्षा करना कि वो पहले जैसा हो जाए, इस बात का क्या मतलब है? कब्रें कितनी भी सजा लो, व्यक्ति जिंदा नहीं होता। रोज मिलकर बातें करना दोस्ती नहीं है, बिछड़ कर भी एक दूसरे को याद रखना दोस्ती है। सच्ची दोस्ती की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं। दोस्त भले ही दूर हो जाएं, दोस्ती कभी दूर नहीं होती। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए।